तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम के लिए हिंदी सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ। हिंदी में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो है हिंदी का पर्यायवाची शब्द। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी सारे हिंदी के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट शब्द लाई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अक्षि। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पद्य, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, सतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पुंडरीक। तो आप देख रहे हैं कमल के पर्यायवाची में जितने शब्द हैं ज़्यादातर के आखिरी में जा आ रहा हो रहा है, अज आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक होती है पर्यायवाची पहचानने की। नदी का पर्यायवाची क्या होता है? सरिता, तटनी, वाहिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी, शैलजा, जलमाला, नद, शैवालिनी, प्रवाहिनी। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, नहीं तो फिर बेसिक हैं इनमें से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बादल। बादल का क्या होगा? मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, अम्बुद, धराधर, वारिवाह और वारिधर। तो ये बादल के हैं। इसमें आप देख रहे हो कि धर आ रहा है या फिर अद आ रहा है, जलद, इस टाइप के जो हैं आपके ये बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है बंदर का क्या होता है? वानर, कपि, कपीस, मरकट। विष्णु का क्या होता है? नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणि, जनार्दन, मुकुंद है, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र। तो उसमें आप देख सकते हो कि कुछ दो जो हैं वो लक्ष्मी जी के पति के रूप में पहचान है। जैसे लक्ष्मीपति है वो भी विष्णु का पर्यायवाची है, और कमलाकांत, ठीक है, तो कमला लक्ष्मी जी को बोला जाता है, तो कमलाकांत हो गया वो विष्णु जी का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी दोनों के पर्यायवाची में देखने का शब्द है। नीचे है इसके बाद वस्त्र। वस्त्र का क्या है? कपड़ा, वसन, चीर, परिधान, पट। तलवार का क्या होगा? असी, करवाल, कृपाण, खड़क, सायक और चंद्रहास। ये तलवार के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट शब्द क्या है? नेक्स्ट है शरीर। शरीर बॉडी का क्या होता है? देह, तनु, काया, कलेवर, अंग, गात और तन। शरीर का क्या होता है? देह, तनु, काया, कलेवर, अंग, गात और तन। नेक्स्ट है आपका पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची क्या है? पाहन, पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपल और अस्म। फिर से बता देती हूँ मैं आपको, पत्थर का क्या होगा? पाहन, पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपल और अस्म। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं सारे। नेक्स्ट है आपका खून। खून का क्या होता है? रक्त, लहू, रुधिर, सोडित, लौह। रक्त, लहू, रुधिर, सोडित और लौह, लहू होता है। तो ये खून के मैंने जो बेसिक इंपॉर्टेंट है वही रखे हैं, इसमें काफी सारे शामिल नहीं किए हैं। नेक्स्ट है आपका दुग्ध। तो दूध का क्या होता है? दूध का होता है दुग्ध, पय और गोरस, क्षीर। ठीक है ना, पयोद भी बोलते हैं दूध का पर्यायवाची। तो ये मैंने नहीं बताया आपको, तो फिर से बताती हूँ। दूध का क्या होता है? दुग्ध होता है, पय है, गोरस है, क्षीर है। तो ये दूध के पर्यायवाची हैं। देखिए मैं आपको इस तरीके से हिंदी के भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके वीडियो साथ साथ में कराते हुए चलूंगी। कंप्यूटर के वीडियो की सीरीज तो मैं आपको प्रोवाइड ही करती जा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है मित्र। मित्र क्या होता है? सखा, सहचर, दोस्त, भीत, सुहृद। सखा, सहचर, दोस्त, भीत, सुहृद। सांप का क्या होता है? नाग, विषधर, भुजंग, अहि, उरंग, काकोदर, फड़ीस, सारंग, व्याल, सर्प। इसमें जो इंपॉर्टेंट वाले क्या है? सांप का जो मेन में इंपॉर्टेंट है वो है नाग, विषधर, भुजंग, सर्प और सारंग। ये वाले तो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका सूरज। सूरज का क्या है? दिनकर। इसमें आप देखिए कि सूरज वाले में कर आखिरी में आ रहा होगा, इसके पर्यायवाची में दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, सविता, भानु, दिनेश, मार्तंड, अंशुमाली, सूर्य, रवि। देखिए सूरज वाले में तो कुछ बेसिक आपको पता होंगे, सूर्य, रवि होते हैं, और उसके बाद जितने कर वाले हैं दिनकर, क्योंकि दिन के साथ मतलब सुबह के साथ आप कर वाला जो ऐड कर देते हैं उससे वो सूरज का पर्यायवाची बन जाता है, सुबह को करने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ताप। ताप का क्या होता है? निदाग, ऊष्मा, गर्मी, ग्रीष्म। ठीक है, ताप का क्या होगा? निदाग, ऊष्मा, गर्मी और ग्रीष्म। चलिए नेक्स्ट है आपका माँ।
माँ शब्द का क्या है? प्रसु, मैया, महतारी, माई, धात्री, माता, जननी। प्रसु, मैया, महतारी, माई, धात्री, माता, जननी। नेक्स्ट है आपका तनुजा। तनुजा मतलब होता है पुत्री। तनुजा का क्या होता है पर्यायवाची? सुता, तनया, लड़की, नंदिनी, दुहिता, कन्या, पुत्री, बेटी, आत्मजा। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट वाले। सुता, तनया, लड़की, नंदिनी, दुहिता, कन्या, पुत्री, बेटी, आत्मजा। और आप देखिए कि जो पुत्री और पुत्र के पर्यायवाची हैं उनमें बस कुछ ही एक मात्रा का डिफरेंस है। इसमें जैसे तनय होगा वो पुत्र का होगा, तो तनया हो जाएगा वो आपका पुत्री का हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंस होता है पुत्र और पुत्री की पर्यायवाची में। शंकर का क्या पर्यायवाची होता है? गंगाधर, रुद्र, विश्वनाथ, भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, गिरीश, पशुपति, गौरीनाथ, शिव, महेश, महादेव, नीलकंठ। ठीक है, इसमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ मैं कि शंकर के जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गंगाधर और भोलेनाथ, पशुपति, गौरीनाथ, शिव, महेश, महादेव, नीलकंठ। ये तो मतलब आपने सुने भी होंगे इसमें से। और रुद्र, विश्वनाथ भी होता है, गिरीश है, त्रिलोचन है, ये सारे भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा शब्द है आपका? नेक्स्ट है पैर। पैर का क्या होता है आपका? चरण, पद, पग, पांव। ठीक है, तो इसमें मैंने 3-4 ही इंपॉर्टेंट रखे हैं। पैर का क्या होगा? चरण, पद, पग और पांव। चलिए नेक्स्ट पर्यायवाची पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कौन सा शब्द है आपका? नेक्स्ट है शुद्ध। शुद्ध का क्या होगा? पावन, पवित्र, स्वच्छ, पुनीत, पाक, साफ। इसमें जितने हैं शुद्ध के वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो वीडियो में जितने भी शब्द दिए हैं आपको, वो ऐसे तो पर्यायवाची बहुत सारे याद करने होते हैं, पर इतना तो आप कम टाइम में याद कर सकते हो, ना तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो। तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम में पूछे हुए ही हैं। तो आप ये एक बार इस वीडियो को या 2 बार देख लो, उसके बाद आपको वो याद करने भी नहीं पड़ेंगे, आपके दिमाग में आ जाएंगे। चलिए, शुद्ध का क्या होता है? पावन, पवित्र, स्वच्छ, पुनीत, पाक, साफ। नेक्स्ट क्या है? यमुना। यमुना क्या होता है? जमुना, सूर्यसुता, कृष्णा, अर्कजा, रवितनया, कालिंदी। रवितनया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जमुना जी को सूर्य की पुत्री बोला जाता है। तो रवि होता है सूरज का, तनया मतलब पुत्री, तो सूर्य की पुत्री तो यमुना का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विवाह। विवाह का क्या होता है? शादी, गठबंधन, परिणय, व्याह, पाणी ग्रहण। ठीक है, शादी क्या होता है? विवाह का शादी, गठबंधन, परिणय, व्याह, पाणी ग्रहण। चलिए नेक्स्ट कौन सा शब्द है? नेक्स्ट है हाथी। हाथी का क्या होता है? गज, हस्ती, मतंग, कुंभी, मदकल, गजेंद्र, कुंजर, द्वीप, वारण, करीस। इसमें से इंपॉर्टेंट वाले क्या है? इंपॉर्टेंट वाले हैं गज, मृदंग, हस्ती, मदकल, गजेंद्र। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है दुख। दुख का क्या होता है? पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर, लेस। फिर से सुन लीजिए, दुख का क्या होता है? पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर, लेस। नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी क्या होगा? खग, चिड़िया, गगनचर। गगनचर मतलब गगन में चरने वाला, तो वो पक्षी हो गया गगनचर। पखेरु, विहंग, नभचर। नेक्स्ट है आपका पुत्र। पुत्र का क्या होता है? बेटा, आत्मज, वत्स, तनुज, तनय, नंदन, सुत। तो आपको मैंने इसके पहले पुत्री का बताया था। पुत्र वाले में आप देखिए डिफरेंस सिर्फ छोटा सा ही है, मात्रा का है। तनय होता है पुत्र का, तो तनया होता है पुत्री का। नंदिनी होता है आपका पुत्री का, तो नंदन होता है पुत्र का। ठीक है, तनुजा होता है आपका पुत्री का, तो तनज होता है पुत्र का। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंस दोनों में देख लीजिए कि एक एक मात्रा का डिफरेंस होता है। चलिए, मछली का क्या होता है? मछली का क्या होता है? मीन, मत्स्य, जल जीवन, सफरी, मकर। ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट वाले, ज़्यादा मैंने नहीं दिया है। मछली का क्या होता है? मीन, मत्स्य, जल जीवन, सफरी और मकर। ठीक है, तो ये हो गए आपके मछली के इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? सोना। सोना क्या होता है? स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय मतलब तपने वाला, और महारजत। ठीक है, महारजत मतलब रजत होता है चांदी, और महारजत बोलते हैं आपका किसको? महारजत बोलते हैं सोने को। तो सोना का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ मैं। स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय और महारजत।
आपने ये वर्ड सुन लिया है महारजत, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ, रजत होता है वो चांदी का होता है, महारजत जो होता है वो सोने का होता है। चलिए, माता क्या होता है? जननी, माँ, प्रसू, मैया, महतारी, माई, धात्री। ये एक बार और आ चुका है, फिर से रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेड़। पेड़ का क्या होता है? पादप, विटप, तरु, गाछ, द्रुम, वृक्ष। फिर से सुन लीजिए, पादप, विटप, तरु, गाछ, द्रुम, वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्या है? जग। जग क्या क्या होता है? विश्व, जगत, लोक, दुनिया, संसार। विश्व, जगत, लोक, दुनिया, संसार। हवा का क्या होता है? समीर, वात, मारुत, अनिल, पद्मान, प्रभंजन, प्रवात, समीरण, मातरिश्वा, बयार, पवन, वायु। इसमें सवीर, पवन, वायु, अनिल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट शब्द है रोशनी। रोशनी का क्या होता है? प्रकाश, दीप्ति, प्रभा, ज्योति, उजाला। फिर से सुन लीजिए, प्रकाश, दीप्ति, प्रभा, ज्योति, उजाला। ये सारे होते हैं आपके, किसके होते हैं? रोशनी के। नेक्स्ट है आपका पानी। पानी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, पानी का क्या होता है? सलिल, पय, मेघ पुष्प। मेघ पुष्प मतलब समझ लीजिए मेघ होता है बादल का, और बादल से गिरने वाला पुष्प मतलब पानी, उसको बोला जाता है, इसलिए हम मेघ पुष्प बोलते हैं पानी को। तो सलिल हो गया, पय हो गया, मेघ पुष्प है, जल है, वार है, नीर है, तोय है, अम्बु है और उदक है। नेक्स्ट है आपका नभ। नभ का क्या होता है? गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान और आकाश। नेक्स्ट है आपका हाथ। हाथ का क्या होता है? हस्त और कर। हस्त और कर। चलिए, ये हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में मैं लाती रहूंगी। ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।